नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने देखा है भौतिक राशियां, मेजरमेंट, और उसके बाद पिछले क्लास में हमने देखा है मात्रक, भौतिक राशियां। अब देखेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। प्रश्न संख्या 152। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए संवेग, बी बल, सी द्रव्यमान, डी वेग। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी द्रव्यमान। कौन सा? ऑप्शन सी द्रव्यमान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 153 का केवल परिणाम है दिशा नहीं, कार्य का, आवेग का, विस्थापन का, बल का। किसका केवल परिणाम है, दिशा नहीं? तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 154 पर। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है? किसमें? ए संवेग में, बी विस्थापन में, सी कार्य में, डी बल में। ऑप्शन सी कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 155। इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी त्वरण। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन ए शक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 156 पे। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? गति, आवेग, बल का गुरुत्वाकर्षण, विद्युत विद्युत प्रवाह, विस्थापन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विद्युत प्रवाह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 157। एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब है, विस्थापन है, बल है, संवेग है। आपका ऑप्शन होगा ए दाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 158। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में होता है क्या? कोई दिशा नहीं, दिशा, परिणाम और दिशा, परिणाम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परिणाम और दिशा। संवेग में होता है क्या? परिणाम और दिशा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 159। सदिश वेक्टर यानी राशि का उदाहरण क्या है? वजन है, तापमान है, वेग है, लंबाई है। ऑप्शन सी वेग है, सदिश राशि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 160। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? कार्य, गति, विस्थापन, ऊर्जा। ऑप्शन सी विस्थापन। प्रश्न संख्या 161। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? समय, तापमान, दूरी, वेग। ऑप्शन डी वेग। चलते हैं प्रश्न संख्या 162 पर। निम्नलिखित में से किसे जोड़े की दिशा में हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग की, बल त्वरण की, बल विस्थापन की, बल संवेग की। ऑप्शन बी बल और त्वरण की। प्रश्न संख्या 163। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी द्विसदिश राशि, ऑप्शन सी अदिश राशि, ऑप्शन सी द्विसदिश राशि। सही उत्तर होगा सदिश राशि।
चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 164। निम्न में से किस में दिशा परिणाम दोनों होता है? द्रव्यमान में, दूरी में, संवेग में, चाल में। प्रश्न संख्या 164 का सही उत्तर होगा सी, संवेग में। निम्न में से अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी लंबाई। सही उत्तर होगा आपका बल। ये अदिश राशि नहीं, सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 166। कार्य में है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। दिशा और परिणाम दोनों नहीं होते हैं। दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं। ऑप्शन ए दिशा नहीं होती है लेकिन केवल परिणाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 167 पे। लेकिन ये प्रश्न यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स और कार्य से बन रहा है। प्रश्न संख्या 167 में दिया गया है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से निकली बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। बंदूक से चलती हुई गोली ये अधिक काम कर सकती है। प्रश्न संख्या 168। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण होगा F बराबर, यानी बल फोर्स बराबर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो D बराबर यानी D बराबर डायमीटर, D बराबर डायमीटर बराबर 2 मीटर। वस्तु को 2 मीटर की विस्थापित कर देता है, यानी W वर्क जो कार्य किया गया है 20 जूल कार्य किया गया है। कार्य बराबर F इंटू डी कास थीटा। तो इसी का मान हल कर कास थीटा 2 कास थीटा बराबर का 60 का मान दिया गया, 60 का मान 1/2 169। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। किया गया कार्य W और 12 केजी का सामान 1.2 से इंटू 10 बराबर 180 जूल। ऑप्शन सी यही सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 170। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 2000 यानी 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 50 न्यूटन, ऑप्शन सी 0.2 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 न्यूटन, ऑप्शन ए 5 न्यूटन। किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी, किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी पर सूत्र पर रखेंगे तो हल आ जाएगा। 171 क्वेश्चन संख्या 171। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों को के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने से, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने से, इसे केंद्र पर रखने पर, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर। ऑप्शन ए इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, मान लीजिए जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। हल में दिया गया है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। चलते हैं प्रश्न संख्या 172
173 पर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, सूत्रीय ज्ञान की ज़रूरत होगी। एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य गणना करें। फिर वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 174। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, इसके लिए आपको सूत्र की याद होना चाहिए। और जूल, एफ बराबर फोर्स 1 न्यूटन, डी बराबर डायमीटर 1 मीटर, वर्क अपान, तो वर्क बरा इक्वल टू टी अपान इंटू डी, टी इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, 1 गुणे 1, कार्य बराबर 1 जूल। ऑप्शन डी यही सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 175। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। कार्य बराबर बल कितना है, 10 केजी का सूटकेस, किया गया कार्य 0, 10 इंटू 0, यानी उत्तर होगा आपका 0। ये बताओ, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 जूल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 176। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, फिर से आपको हल देखना पड़ेगा। दिया गया मीटर, यम बराबर 4.0 ग्राम, पर प्रारंभिक वेग देखेंगे, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग v2 10 मीटर प्रति सेकेंड, और वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु के किया गया कार्य, वस्तु गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य बराबर 1/2 इंटू 4 ब्रैकेट 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो हल करेंगे, आपका सही उत्तर होगा 150 जूल। 150 जूल, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न 177 पर। फिर से वही न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको 0.0 किलो वजन की एक गेंद दी गई है, स्थिर स्थिति में है, से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी पर से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के लगने वाला कार्य कितना होगा। यहाँ की स्मॉल जी का मान भी दिया गया है और गेंद का द्रव्यमान दिया गया, 0.1 किग्रा। 2 मीटर की दूरी दी गई है, गुरुत्वीय मान दिया गया है, गुरुत्वीय मान दिया गया। तो कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर 0.1 जो दूरी है, गेंद का द्रव्यमान है, फिर जी का मान है, फिर दूरी है, उसको हल करेंगे तो 1.96 जूल आएगा। यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। 178। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। कैसे? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है
तो इसका मतलब कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन शून्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 179 पर। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? द्रव्यमान और भार में अंतर समझ लेते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, भार बदलता है। भार गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, अगर किसी वस्तु का वजन अगर 5 द्रव्यमान है, तो वो अंतरिक्ष में भी 5 ही द्रव्यमान होगा, चंद्रमा पर भी 5 ही द्रव्यमान होगा। लेकिन जो अगर भार है तो वो चंद्रमा पर अलग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेंगे। अंतरिक्ष में शून्य होगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेंगे। इसलिए भार और द्रव्यमान में अंतर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 180। कार्य करने की, इसका हल हमने देखा है। 179 का सही भी उत्तर होगा ऑप्शन सी, 240 जूल। यानी लड़के द्वारा उठाया गया भार 120 न्यूटन है और भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई 2 मीटर है, तो किया गया कार्य 120 गुणे 2 इंटू 2 बराबर 240 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 180 पर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भौतिक में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की SI इकाई है जूल। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहा हो रहा है उसे कहेंगे उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, उसका नियत रहेगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उसकी जिस निकाय पर वो कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 182। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता? इसमें कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। ऑप्शन ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। इसे कार्य नहीं किया जा सकता है। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, अतः इसे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 183 पर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको अलग समझते हैं। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे कि अगर लड़का कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है तो कार्य विस्थापन कुछ नहीं हुआ। अगर वो भी चलते जैसे चला हो, जैसे एक कुली किसी बस की दिशा में एक वजन लेकर जाता है, यानी कुछ दूरी तय करता है, यहाँ से भार उठाता है और यहाँ तक पहुँचता है कुछ दूरी तक, इसी के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हुआ। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। प्रश्न संख्या 184। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण अगर शून्य है तो ऑप्शन सी 90 अंश यानी लेकर
सीधा खड़ा है, बल खड़ा है, यही प्रश्न है। देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण अगर कोई लंबवत खड़ा है, बल भार लेके 10 केजी अरुण भार लेके, एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, एक कूली यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, इसके बीच विस्थापन हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति लंबवत खड़ा है 10 केजी भार लेकर, के बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश का होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 185 पर। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण होगा। सेम वही पिछले प्रश्न में हमने देखा, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखे हैं। ये संख्या ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 186, एक कूली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य निकलेगा, कूली द्वारा 500 न्यूटन भार लिया है, उठाकर 100 मीटर की दूरी चला है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एक विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है। बल भार लेकर 100 मीटर चला है, तो उसके बीच का विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जो बल कार्य कर रहा है वो पृथ्वी की तरफ काम कर रहा है, दूरी तय कर रहा है 100 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 187 पर। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? ऑप्शन बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चलता है। ऑप्शन ए, एक पवन चक्की कुएं में पानी निकाल रही है। सी, सुमन एक पुल में तैर रही है। ऑप्शन डी, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। ऑप्शन बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। चलते हैं ऑप्शन एक, अरे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 188, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य। ऑप्शन ए 80 वाट, ऑप्शन बी 80 पास्कल, ऑप्शन सी 80 न्यूटन, ऑप्शन डी 80 जूल। ऑप्शन डी 80 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 189 पर। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। ऑप्शन ए 155 जूल, ऑप्शन बी 150 जूल, ऑप्शन सी 140 जूल, ऑप्शन डी 100 न्यूटन, ऑप्शन बी 150 जूल। कार्य होता है यदि है बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 191, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 192 पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण पर। ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान पर। प्रश्न संख्या 193, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन सी आरोपित बल, ऑप्शन डी बल और विस्थापन के बीच का कोण। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा वस्तु के द्रव्यमान। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 194 पर। किसी
वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान पर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 195 पर। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। इसको प्रश्न को हम पिछली बार भी देखे हैं, चली हुई गोली। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 196 पर। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर की ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 120 जूल। डेटा बदल गया है, बाकी प्रश्न सेम है। पिछले कहीं हमने ये प्रश्न को हल किया है 189 में। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 197 पर। कार्य कहलाता है लंबा बल गुणे विस्थापन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, लंबाई गुणे चौड़ाई, द्रव्यमान गुणे आयतन। क्या कहलाता है? बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी W बराबर F इंटू डी। W बराबर F इंटू डी। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। कार्य बराबर 56 जूल, विस्थापन दिया गया है, विस्थापन ज्ञात करना है, बल दिया गया है 7 न्यूटन। तो गुणा करेंगे बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन 7 वाड़े 56, कट के आएगा 8 मीटर विस्थापन। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका हल देख लें। 199 पर 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या ज्ञात करना है? किया गया कार्य वर्क ज्ञात करना है। W बराबर बल फोर्स गुणे टी। टी और टी पता है, वर्क W ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार से बल दिया है 10 न्यूटन का, विस्थापन दिया है 5 मीटर। 10 का गुणा 5 में करेंगे, आ जाएगा 10 × 5 = 50 जूल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 200 में। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है ए विस्थापन पर, बी बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, सी प्रयुक्त बल पर, डी वस्तु के द्रव्यमान पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ए बी सी तीनों सही होंगे। ए बी सी तीनों, प्रयुक्त बल पर भी, बल के विस्थापन बीच कोण पर, विस्थापन पर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 201 पे। यदि बल F है बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य बराबर W, क्या होगा? ऑप्शन बी 0, कार्य भी 0। एक पोर्टर जमीन पर 12 केजी का सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर कर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य गणना करें। पिछले प्रश्न देखें, सेम टू सेम 2 प्रश्न हल कर चुके हैं, आप हल देख लें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 203 पर। एक वस्तु पर 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर हटाया गया है। विस्थापन है 5 और न्यूटन है ये 25 × 5 = 125 जूल। यही सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 204 पर। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह कार्य नकारात्मक कार्य होगा। बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन डी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 205। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल को 4 मीटर चलाता है, तो उसे द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कार्य पूछा गया है
विस्थापन दिया है, बल दिया है, तो 12 चौक 48, इतना क्या हुआ 48 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न कहाँ गया, कौन सा प्रश्न हमने लोग हल किया है, हाँ 205, 205, 206, कहाँ गया, क्या ये है प्रश्न, कहाँ इसका गया प्रश्न, नहीं दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न 207। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की वस्तु के आरंभिक वेग, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक वेग पर। प्रश्न संख्या 208। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वेग, विस्थापन, शक्ति, संवेग। ऑप्शन बी, विस्थापन। प्रश्न संख्या 209। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है क्या। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी वस्तु की विस्थापित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 210। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 211। कार्य का गुणनफल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बल पर और बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य का गुणनफल है। प्रश्न संख्या 212। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी संवेग पर। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले क्लास में।